y'all, come look at this. पाकिस्तान जनरली दुनिया को और इंडिया को ये बताएगा कि ये ऑपरेशंस किस तरह करे जाते हैं। अच्छा। ठीक है, पाकिस्तान बताएगा। यस, क्योंकि पाकिस्तान इज एक्सपर्ट इन फाइटिंग टेररिज्म एंड क्रिएटिंग टेररिज्म। ऐसे सवाल करेंगे या तो इनके मुंह पे टेप लगा दें कि हमसे सवाल ही ना पूछे। हमारे मुल्क में कुछ इदारे ऐसे जो वो उनको इंडिया उनको फंडिंग कर रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान में हमारी है टीटीपी उनको फंडिंग कर रहा है। हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सात्विक ईसा, आप लोग देख रहे हैं ओरिजिनल गांव रियलिटी रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि बहुत समय बाद इंडिया में पाकिस्तान के ट्रूप आए हैं। पहले बार जब आए थे तो हमने 93,000 को तो चाय पिलाया था, बिस्कुट पिला, सब चाय बिस्कुट पेट भरे खाना खिलाकर भेजा था। इस बार आए हैं तो देखते हैं इस बार क्या खिलाएंगे हम लोग। तो मजाक के हटकर कि एससीओ समिट जो है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस बार इंडिया में हो रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान के जो आर्मी है वो इंडिया में आए हैं, तो वहाँ पे ड्रिल्स होंगे। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखते हैं, चलिए वो जानते हैं। जो चैनल है वो 2-3 चैनल को मिक्स करके मैंने वीडियो बनाए हैं, चलिए वो वीडियो पहले देखते हैं। और जो चैनल में लिया है उस सब का डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक दे दूंगा, जाके फुल वीडियो दे सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट के देना करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। रिसेंटली पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने एससीओ के दफाई इजलास में जो है इंडिया का दौरा किया है। क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इकदाम है, मगर इसमें ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक जनरल वर्ल्ड इज़ फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। तो एक तरह का पाकिस्तानी जो मिलिट्री है, दिस इज़ एक्सपर्ट इन एंटी फाइटिंग द टेररिज्म एंड कॉम्बैट ऑपरेशन जो होते हैं, जो कि क्विक होते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड में टेररिस्ट घुस गए, उसको खाली किस तरह कराना है, जैसे कि अगर किडनैप हो गए तो उनको किस तरह बचाना है, मतलब पैसेंजर्स को या इनको। तो इसमें पाकिस्तान जनरली दुनिया को और इंडिया को ये बताएगा कि ये ऑपरेशन किस तरह करे जाते हैं। मैं पागल हूँ। ठीक है, पाकिस्तान बताएगा। यस, क्योंकि पाकिस्तान इज एक्सपर्ट इन फाइटिंग टेररिज्म एंड क्रिएटिंग टेररिज्म। यस। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आपने जो अच्छा इससे बड़ा जो कोई हो सकता है क्या? पाकिस्तानी आर्मी सिखाएगी इंडियन आर्मी को टेररिस्ट से कैसे हैंडल करते हैं। नंबर 1 आर्मी ना पाकिस्तान, वही आर्मी जिसको तालिबान घर घुस घुस के ठोक रहा है, जिसमें आपके कराची में जहाँ पे पुलिस स्टेशन के बगल में मस्जिद ब्लास्ट हो गया, आरडीएक्स से ब्लास्ट हो गया, लेकिन पाकिस्तान में कोई भनक नहीं पड़ा। वही नंबर 1 पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी को सिखाएगी ना किस तरह आप लोगों ने इंडिया में हमला किया। हर बार इंडिया से हारे हो, हर एक जंग इंडिया से हारे हो, वो पाकिस्तानी आर्मी सिखाएगी। जो हर बार आपसे जीता है, जो चाइना को भी टक्कर दिया है, उस आर्मी को आप लोग सिखाएंगे ना। जो इंडियन आर्मी हाई ऑल्टीट्यूड में काम करता है, जो वर्ल्ड का बेस्ट कमांडो रखता है, जिसको उस कमांडो को पाकिस्तानी आर्मी सिखाएगी। लेजेंड भाई, कोई चैनल में इसके भाई के नाम को ओपी लिखो भाई, ओपी। आगे देखते हैं। बोला है वो मैंने सुना है वैसा ही, या आपने गलती से बोल दिया? नहीं, मैंने सही बोला है। हमने फ्रीडम फाइटर्स, पाकिस्तान की लैंग्वेज में फ्रीडम फाइटर्स कह लो, इंडिया की नज़र में टेररिस्ट कह लो। तो हमने क्रिएट भी करे, हम उससे लड़े भी हैं। तो 70 साल में यही कुछ तो हुआ है, प्रॉस्पेरिटी तो हुई नहीं है। तो पाकिस्तान की जो आर्मी ऑफिशियल्स गए हैं, तो ये उनको वो सिखाएंगे। हाँ, हम ऑप्टिमिस्टिक तब होंगे जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वो जाके वहाँ पे वो अटेंड करेंगे एससीओ। जैसे कि पुलवामा हुआ, तो मेरे ख्याल में 2014 में नेगोशिएशन चल रही थी, उसके बाद 2019 में चली, फिर पुलवामा हुआ। फिर जनरल बाजवा ने यूके के जो आर्मी चीफ हैं उनको जाके कहा कि यार आप ना इंडिया से नेगोशिएशन फिर से रेज्यूम करवाएं। और उसमें उन्होंने कहा कि देखो, ये जो फ्रीडम फाइटर्स या टेररिस्ट कह लो, ये लोग थे, हमने क्रिएट करा था, मगर अब वो हमारी दस्तरस से दूर हो गए। वी कैन नॉट लॉन्गर कंट्रोल दैम। और अब जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पीस टॉक्स होती हैं, तो बीच में कोई वो बम फटा देते हैं। इसमें मे भी पाकिस्तान की स्टेट इन्वॉल्व ना हो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इकदाम है। पाकिस्तान हमारे मुल्क को, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आर्मी है, उनको हमारे जो पड़ोसी मुल्क जो है, चाहे इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, सब के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात कायम रखने चाहिए। उससे ये कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी में भी कमी आ जाएगी, टेररिज्म के वाक़यात कम होंगे, और जो हमारे मुल्क की मईशत है वो ग्रोथ करेगी। हम उनके साथ ट्रेड बढ़ाएंगे, उन ममालिक के साथ जो हमारे हमसाए, तो इससे हमारे मुल्क के इकानमी पे बहुत अच्छे असरात पड़ जाएंगे।
पाकिस्तान में जब भी कुछ गलत होता है या कुछ नेगेटिव होता है तो हम उसका जिम्मेदार इंडिया को क्यों ठहरा देते हैं कि ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है या इंडिया का किया धरा, जैसा कि अभी आपने कहा? इसकी चूँकि हमारे जो उनके साथ मुख्तलिफ चीज़ों पर, मुख्तलिफ इशूज़ पर उनके साथ हमारा वो है इख्तिलाफ है, और वो हमारे मुल्क में कुछ इदारे ऐसे जो वो उनको इंडिया उनको फंडिंग कर रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान में हमारी है टीटीपी उनको फंडिंग कर रहा है। टीटीपी का एक हेड क्वार्टर जो है मेरे इंडिया में, मेरे ख्याल से मुंबई में, तो इस वजह से भी हम कोई सेंस है इस बात की? उनको जो है ब्लेम करते हैं। तो अगर हमारे ताल्लुकात उनके साथ सही हो जाए तो वो इन इक़दामात को रोक देंगे, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में जो है वाज़ेह कमी आ जाएगी इंशाल्लाह। दहशतगर्द मुल्क एक शांत मुल्क को बोल रहा है कि उसके वजह से उसके देश में दहशतगर्द हो रहा है, जो दहशतगर्द मुल्क का निवासी खुद कबूल कर रहा है कि हाँ हमारे देश के आर्मी ने ही दहशतगर्द पाला है। इससे बड़ी हिपोक्रेसी और क्या हो सकती है, मुझे दोस्तों ये लिख के बताएं कमेंट में। पाकिस्तान इंटरनेशनली खुद जो है एक दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया गया है, हमारे माथों पर ये लेबल लगा दिया कि हम एक दहशतगर्द मुल्क से बिलोंग करते हैं। ये चूँकि आपको पता होगा कि पूरी दुनिया एक साइड पर है और मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो उनको वो अलग है, तो पूरी दुनिया के लिए मुसलमान एक वो पूरी दुनिया ये सोच रही है कि मुसलमान उनके लिए ख़तरा है, बल्कि मुसलमान तो जो हमारा दीन हमें कहता है कि हमें भाईचारे और अमन और टॉलरेंस हमें सिखाता है, तो हम अमन चाहते हैं, लेकिन वो दुनिया ये चाहती है कि अगर पूरे मुसलमान को हम आगे बढ़ने दिया जाए तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। इस वजह से भी वो हमारे ख़िलाफ़ ये नेगेटिव बातें करते रहते हैं। जबकि पाकिस्तान बिल्कुल भी अमन। तहाशा ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे पाकिस्तानी दस्ते जाते हैं। ट्रेड बंद करने का फिर क्या मतलब? ट्रेड का जो ताल्लुक है वो ट्रेड में, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस वक्त पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में बैठकर कुछ वारदातें करवाई, कुछ हमले करवाए, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के अंदर लड़ाई करवाना शुरू की, उस वक्त ट्रेड बंद हुई है। चुप कर बे कुत्ते। ठीक है, अब इस वक्त पाकिस्तान, लेकिन हमें तो ये बताया जाता है कि कश्मीर की वजह से हमने ट्रेड बंद किया, हमें तो ये बताया। देखे जी, तो कश्मीर जो है, कश्मीर एक इशू है, और वो इशू तो है जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जो तहरीकें हैं करारदादों के जरिए उससे हल होना चाहिए। रहा मसला ये कि पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ये बिल्कुल एक पेज पर है, गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एक पेज पर है। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट टोटली एक पेज पर है। ठीक हो गया। आप अगर जो इनकी बात से अगर एग्री करते हैं कि जी आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे है, तो फिर हमें बार बार मार्शल लॉ का सामना क्यों करना पड़ता है? मतलब ये तो इंटरफेयर होता है ना, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेयर हो तो मार्शल लॉ होती है, एक पेज पे हो तो फिर मार्शल लॉ कैसे? पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी पीएम जो उनको जो पॉलिटिशियन है कोई एक पेज में नहीं है। आप लोगों का जो राजा है, आप लोगों का मुल्क का जो मालिक है वो आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ ही आप लोगों का मुल्क का मालिक है, कोई पीएम मालिक नहीं है। पीएम सिर्फ दिखाने के लिए है, कि वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, दिखाने के लिए पीएम है। पीएम के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है पीएम का, सब कुछ पावर पॉलिटिशियन के पास है। झूठ मत बोलिए सबको, आप लोग चिल्ला के देखते हैं। तो आप उनकी बात मेरे मुंह में मत डालें। आप यू आर एन इंडिपेंडेंट एंकर, मेरी अपनी एक नहीं, मैंने क्या अगर एग्री करते हैं मैं आपको बता दूं कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। ना एक पेज पे कभी थे, ना होंगे, ना उन्हें वो समझते हैं, वो जो एलीट एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं, ना होना चाहिए। उनमें गैप ही बहुत ज्यादा है, रिफ्ट है उनके अंदर। और ये जो रिफ्ट है कि हमें पाकिस्तान से लेके आज तक है, उसकी वजह ये है कि आपके सियासतदानों का जो किरदार है वो इतना भोंडा है कि वो अपने आप को एक इदारा नहीं बना सके। आपका पार्लियामेंट चू चू का मुरब्बा है। आपके अंदर पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं अंगूठा छाप, जिसको पार्लियामेंट की स्पेलिंग नहीं आती, वो उठकर आप पर राज करने के लिए वहां जाकर बैठ गए हैं, इलेक्ट होकर चले गए हैं, पैसे की बुनियाद पर, पैसा लगाकर, वोटों को खरीद कर। वो तो इनकम्पिटेंट लोग हैं, और इनकम्पिटेंट लोगों को कौन बुलाता है बताएं? फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए, लेजिस्लेचर करने के लिए, दुनिया में वफूद के तबादले के लिए इन इनकम्पिटेंट लोगों ने क्या जाके बात करनी है? देखिए, मैं यूएस सेनेट में काम करके आया, मैंने वहाँ देखा तमाम जो जी वहाँ जितने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके सीनेटर्स हैं, वो तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं। वो एक लॉजिक के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तहकीक के साथ बात करते हैं। कौन सा आपका नेम यानी सियासतदान जो आपका इस कैलिपर के ऊपर हो? मुझे बताएं ना, कितने फौजी हैं जो हाई कोर्ट की दीवार पे खड़े हो जाते हैं जब उनके लीडर का केस लगता है? कितने लोग हैं खड़े होकर अदालतों का रास्ता रोक लेते हैं? कितने लोग हैं पुलिस सामने आती है?
जब उनके के लिए कोई एविडेंस चीजें सामने नहीं है, मुहर्रिकात सामने नहीं है, आप किस तरीके से उनको बात ये है कि एलेज करते हैं और वायलेशंस वहां से नजर नहीं आ रही। हमारे सियासतदान ही कर रहे हैं, हमारी लीडर कर रहे हैं, और उसके जो पीछे जो जनता सियासतदान ये इल्जाम लगाते हैं ना कि जब तक हमारी एस्टैब्लिशमेंट नहीं जाती तब तक कोई हुकूमत नहीं बनती, जब तक हमारी एस्टैब्लिशमेंट नहीं जाती कोई कानून नहीं पास होता। हमारे पॉलिटिशियन ये इल्जाम लगाते हैं, इसी के ऊपर तो बात कर रहे हैं कि पिछली पार्लियामेंट में खान साहब के दौर में कितने वफूद गए हैं, कितने सियासतदान गए हैं, क्या रिफॉर्म्स लाए हैं, क्या प्रोग्राम्स लाए हैं, कोई दिखाए ना पेपर के ऊपर, आप बता कर लें। हमने तो प्रॉपर जश्न मनाया ना कि अफगानिस्तान में इस्लाम आ गया, तालिबान की हुकूमत आ गई। आज वही इस्लाम और वही तालिबान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पे अटैक करते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात की तायद करूंगा। बात ये है कि वट एवर द तालिबान आर, वो उनकी इंडिपेंडेंट स्टेट है, हमें उनमें झांकना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप चाय का कप पीते हुए शरेआम खड़े हो जाते हैं, पोस्टर देते हैं, तो मेरे ख्याल में दूसरी साइड पे इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता, और उसके नतीजे में ही आपके पुलिस हेडक्वार्टर पे हमले होते हैं, आपके सरकारी दफातर पर हमले होते हैं। अगर ISPR का कोई ऑफिशियल सुन रहा है, जनाबे वाली सुन लें। फिर हम अगर आप उनको एक्सेस नहीं देंगे पब्लिक को, आप जाके मिलेंगे, आप जाके ढोल पीटे, आप जाके शामियाने बजाएं, आप जाके मुलाकातें करें और पब्लिक को ना मिलने दें, फिर ये ऐसे सवाल करेंगे। या तो इनके मुंह पे टेप लगा दें कि हमसे सवाल ही ना पूछें। इंटर वर्ल्ड ट्रेड को फरोग देकर अल्टीमेटली गोल इज टू मेक द प्रोग्रेस फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट। जिसकी उन्हें जरूरत है, आटा मिले, दालें मिले, घी मिले, सस्ते रेटों पे मिले। अगर आप ये करेंगे तो आप कामयाब हैं, अगर आप नहीं करेंगे फिर सारे ही जिम्मेदार हैं। वक्त दूर नहीं है, अवाम ने आपको गिरेबानों से पकड़कर आपको बाहर निकालना है। तो दोस्तों, वीडियो इधर तक था। फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप फुल वीडियो देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो बोला था कि देखिए, मैं 2-3 वीडियो क्लिप में मिक्स किया हूं। तो पहले क्लिप में जो व्यक्ति था, जो खुद ही मुंह से बोल रहा है कि उसका आर्मी जो है वो आतंकवाद जो हमदीद को पाल रहा है, और वो खुद ही इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इंडिया हर समय मिलियन के समय ब्लास्ट कर देता है। तो इससे बड़ा हिपोक्रेसी हो क्या सकता है, बोलिए। जो मुल्क जो आखिर में जो व्यक्ति था वो क्या बोल रहा था कि हमारा मुल्क में जो दहशतगर्द होता है वो इंडिया कर रहा है, मुंबई में हेडक्वार्टर है तालिबान का। आइए वो मुंबई में देख के गए। भाई, शिक्षा का अभाव के क्या हो सकता है वो देख लीजिए, कितना खराब हालत है शिक्षा के अभाव में। हमारे देश के मिलिट्री को वर्ल्ड लेवल में रिकॉग्निशन नहीं किया जाता है। आपके देश के मिलिट्री सिर्फ आपके पॉलिटिक्स में अच्छे है, आपके देश के पॉलिटिक्स में अच्छे है, वो सिर्फ बिजनेस में अच्छे है। इसलिए आर्मी का कितना सारा कंपनी खुल गया आपके आर्मी का, वो लड़ाई में नहीं, वो सिर्फ बिजनेस में और पॉलिटिक्स में अच्छे है। और जो वहाँ पे एक और एडवोकेट जो थे, जो एडवोकेट बोल रहे थे, वो एडवोकेट अच्छे थे, वो समझदार थे, वो जो लॉजिकली बात किए थे कि इमरान खान के दौर में जो इन्फ्लेशन रेट था वो हाई था। इमरान खान ने जो ट्रेड बंद किया था, कि बंद करने के कारण उसके कारण इन्फ्लेशन हाई हो गया। इंडिया ने तो कोई बंद नहीं किया, ठीक है। जो वो व्यक्ति था वो अच्छा बात बोल रहा था। जो अच्छा है भाई उसको अच्छे से अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जो मुद्दा है जो एससीओ समिट, उसमें तो इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी आए हैं, क्योंकि ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर कंट्री का आता है, इसलिए पाकिस्तान का है। इस बार ये समिट इंडिया में हुआ, इसलिए सब लोग आए हैं। तो यही बात है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो तक था। मिलूंगा आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।